और आज हम फौलाद की औलाद मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की ही बात करेंगे। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स या कहें वर्ल्ड ऑफ डीसी में सुपरमैन हमें टोटल 4 मूवीज में दिख चुका है, जिसमें शज़ाम के एंड में हमें सुपरमैन की बॉडी दिखाई गई थी, सर नहीं दिखा था। ऐसे कैमियो से कैसे बात बनेगी। तो बेशक डीसीयू कई सारे उतार चढ़ाव से गुजरता रहा, पर कुछ चीजें यहाँ हमें परफेक्ट लगी और सुपरमैन उनमें से एक है। और रिसेंटली हमें स्नाइडर कट में हेनरी कैविल ब्लैक सूट में भी दिखे, जो कि बहुत औसम था। तो इसीलिए आज हम सुपरमैन की बेस्ट फाइट्स या कहे ऑलमोस्ट सारी फाइट्स की बात करेंगे। तो गाइस, मैं हूं अंसना और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसीयू में सुपरमैन की 5 जबरदस्त फाइट्स की। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सुपरमैन वर्सेस स्टेपनवुल्फ। ऐसा नहीं है कि ये फाइट 5th पोजीशन डिजर्व करती है, पर ये 5th पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये सुपरमैन की सबसे बेकार फाइट है और इसीलिए इसको लास्ट रैंकिंग दी गई है। जस्टिस लीग के फाइनल फाइट में स्टेपनवुल्फ सबको अच्छी खासी मार लगा चुका था, पर सुपरमैन के आते ही ऐसा लगा जैसे स्टेपनवुल्फ बॉल बन गया हो, हर कोई उसे उछालता ही चला गया। पर इस फाइट सीन में कुछ जबरदस्त सुपरमैन मोमेंट्स भी थे, जैसे सुपरमैन की सुपर स्पीड। सही बात कही जाए तो फ्लैश बहुत देर का निकला हुआ था, पर सुपरमैन तुरंत उस तक पहुंच जाता है। सुपरमैन का हीट विजन, उसकी आइस ब्रीथ प्लस उसका ह्यूमर। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्नाइडर कट में हमें इससे भी ज्यादा सीन्स दिखे सुपरमैन के। नंबर 4, सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग। जस्टिस लीग मूवी के इस फाइट सीन में आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा सीन जैक स्नाइडर शूट करके जा चुके थे और कौन से सीन जॉस व्हीडन ने अलग से ऐड करे। मेरा मतलब है कि गौर से देखिए इस चेहरे को। पर ये फाइट सीन था बहुत औसम। यहाँ दोबारा जिंदा हुआ सुपरमैन समझने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हालांकि बैटमैन के दिखते ही सुपरमैन समझ जाता है कि कोई दुश्मन हो ना हो, ये बंदा जरूर दुश्मन है। पर इस सीन के आइकॉनिक मोमेंट माने जाएंगे सुपरमैन फ्लैश की सुपर स्पीड फाइट, वंडर वुमन और सुपरमैन के जबरदस्त हेडबट्स और बैटमैन को पड़ने वाला बिच स्लैप। बैटमैन की किस्मत है कि यहाँ लुइस आ गई। पर एक फन फैक्ट आप लोगों के लिए कि बेशक यहाँ वंडर वुमन सुपरमैन को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर 1v1 फाइट में सुपरमैन वंडर वुमन से मुश्किल ही जीत पाएगा, क्योंकि सुपरमैन बेशक कितना भी पावरफुल हो, वो एक वॉरियर नहीं है। और डायना यानी कि वंडर वुमन थेमिस्केरा की बेस्ट वॉरियर्स में से एक है, यानी कि वो अर्थ की भी बेस्ट वॉरियर्स में से एक है। नंबर 3, सुपरमैन वर्सेस जॉर्ड। मैन ऑफ स्टील के इस सीक्वेंस में जितनी भी तबाही हुई है, उतनी तबाही सुपर हीरो हिस्ट्री में किसी फाइट सीन में नहीं हुई। द एवेंजर्स में तो फुल स्केल एलियन इन्वेजन हुआ था, तब भी हमें इतनी तबाही नहीं दिखी। वीडियो की शुरुआत में मैं कागज की दुनिया की बात कर रहा था, तो यहाँ यही हो रहा है। बिना कंट्रोल के सुपरमैन और जॉर्ड आपस में लड़ते लड़ते आसपास की बिल्डिंग्स की बैंड बजाते चले गए। प्लस इससे भी मन नहीं भरा तो बेचारे बैटमैन की सेटेलाइट लेके ही नीचे गिर गए। पर ये फाइट थी बहुत जबरदस्त। ये लिटरली पहली बार होगा कि हमें सुपरमैन के पंचेस दिखाए गए हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। हालांकि यहाँ पर भी वंडर वुमन वाली बात आती है कि जॉर्ड भी एक वॉरियर था, पर शायद उसके हारने का कारण ये था कि वो पूरी तरह खुद को अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाया था। इन सब के ऊपर सुपरमैन का जॉर्ड को मजबूरी में मारना बताता है कि सुपरमैन किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। नंबर 2, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन। कौन जानता था कि हम कभी सुपरमैन को बुरी हालत में पिटते हुए देखेंगे। कौन जानता था कि कोई सुपरमैन को जान से मारने की हिम्मत रखता है। वैसे कई लोग जानते थे। कॉमिक और एनिमेटेड मूवीज या शोज में ऐसा बहुत हुआ है, पर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ये पहली बार हुआ था कि कोई इंसान यानी कि अपना बैटमैन सुपरमैन की इतनी बुरी हालत करेगा। और जितनी औसम ये फाइट थी, उतनी ही ये कॉमिक एक्यूरेट भी थी। बैटमैन के आर्मर से लेकर सुपरमैन के क्रिप्टोनाइट से कमजोर होने तक ये सब लिया गया है 1986 की फ्रैंक मिलर की द डार्क नाइट कॉमिक से, और ये बहुत औसम है। मैं पहले खुद मार्था वाली बात पर इस सीन का मजाक उड़ाता था, पर मुझे भी बहुत देर से रियलाइज हुआ कि इस मूवी के बैटमैन में इंसानियत तब जागी जब सुपरमैन अपनी बुरी हालत में उससे कहता है कि वो उसकी माँ मार्था को बचाए। बैटमैन यहाँ जानता था कि अगर वो सुपरमैन को मार देगा तो उसमें और उस किलर में कोई फर्क नहीं है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा। नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ जबरदस्त सुपरमैन मोमेंट्स मेंशन करना चाहूंगा। ये मोमेंट्स हैं सुपरमैन का पहली बार कॉस्ट्यूम में दिखना, सुपरमैन का अर्थ के लोगों को बचाना मल्टीपल पॉइंट्स पर, सुपरमैन का लुइस को गिरने से बचाना, लेक्स लूथर का सुपरमैन को धमकाना। यहाँ लेक्स को मानना पड़ेगा, फटी पर भी वो बहुत दम दिखा गया। और लास्ट में मेरा फेवरेट सुपरमैन का वॉशिंगटन हियरिंग। नंबर 1, ट्रिनिटी वर्सेस डूम्सडे। ह्यूमन क्रिप्टोनियन हाइब्रिड डूम्सडे दुनिया को तबाह करने की पावर रखता है। कॉमिक्स में डूम्सडे लिटरली जहां जहां से गुजरता है वहां सिर्फ तबाही दिखती है, और डूम्सडे के जितना पावरफुल एक ही बीइंग है, और वो है सुपरमैन। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ट्रिनिटी और डूम्सडे की फाइट बहुत जबरदस्त दिखाई गई है, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक कॉमिक एक्यूरेट भी है। सुपरमैन का न्यूक्लियर अटैक के बाद बुरी हालत में होना, बैटमैन का द डार्क नाइट पोज और सुपरमैन का एक बार फिर अपनी पूरी पावर से डूम्सडे से भिड़ना
कॉमिक्स हो या मूवी, डूम्सडे को मारने के लिए सुपरमैन को मरना ही होता है, जो कि एग्जाम्पल छोड़ जाता है बैटमैन और वंडर वुमन के लिए कि इंसानियत दिखाने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है। प्लस यहाँ जैक स्नाइडर अपनी डायरेक्शन की पीक पावर भी दिखा गए, चाहे हम बात करें सुपरमैन डूम्सडे के हीट विजन बैटल की, या हम बात करें सुपरमैन के स्पेस से आगे फाइट को एंगेज करने की, या हम बात करें बैटमैन वंडर वुमन के सुपरमैन को उतारने के छोटे से सीन की। इस पूरी फाइट का एक एक सेकंड इतने डिटेल के साथ डायरेक्ट किया गया है कि हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि आने वाली कोई भी सुपर हीरो मूवी जैक स्नाइडर डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो गाइस ये थी वीडियो सुपरमैन की 5 जबरदस्त फाइट्स के बारे में। जस्टिस लीग का स्नाइडर कट हम लोगों को देखने को मिलेगा